अब इस आध्यात्मिक शक्ति को पाने की योग्यता क्या है, किसे यह आध्यात्मिक शक्ति मिलती है? तो यहाँ पर मैं गुरु शिष्य का संबंध बताना चाहूँगा। एक गुरु के बिना यह आध्यात्मिक शक्ति की पहचान, इस आध्यात्मिक शक्ति को फील करना आप कभी नहीं कर पाएंगे। एक सच्चा गुरु ही आपको उस आध्यात्मिक शक्ति तक ले जा सकता है, वहाँ तक पहुँचा सकता है। और इसमें गुरु शिष्य आपस में संबंधित होते हैं। जब इस यात्रा पर निकला जाता है तो गुरु को भी लाभ मिलता है, शिष्य को भी लाभ मिलता है। और गुरु बस उसमें अनुभवी होता है, जो वह अनुभव की बात जानता है वह अपने शिष्य को बताता है। लेकिन यहाँ उत्तरदायित्व शिष्य का ही ज़्यादा है। शिष्य की ही वह प्यास वह गुरु के अंदर से कुछ निकाल सकती है। वह गुरु इस मार्ग पे आने वाली बाधाओं को समझकर शिष्य को आगाह करता है, उस बाधा को दूर करने का काम करता है। जिस प्रकार बिजली वाला आदमी खंभे पर चढ़कर जहाँ पर कार्बन जमी होती है उस कार्बन को सफाई करने का काम करता है, ठीक उसी तरह गुरु आपके मार्ग पर जो बाधा आती है, आपने जो अपने भीतर कार्बन जमा लिया है उसको स्वच्छ करने का काम करता है। तो एक गुरु के बिना अब वह गुरु कई रूप में हो सकते हैं। वह कोई सद्गुरु हो सकते हैं, वह प्रकृति हो सकती है, वह आपके जीवन की घटनाएं हो सकती हैं, वह एक किताब हो सकती है। लेकिन बिना गुरु के सानिध्य के आपको यह मार्ग कठिन हो सकता है। तो इसको पाने की योग्यता में पहला शर्त है कि किसी गुरु की खोज करें और वह गुरु सद्गुरु हो, जिस पर आप शक करें। जब आपका शक दूर हो तब उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाए। उदाहरण स्वरूप शिव पार्वती एक सर्वोच्च उदाहरण है, जहाँ पर पार्वती ने अपना समर्पण शिव के प्रति दिया। शिव केवल पति ही नहीं थे, केवल प्रेमी ही नहीं थे, वे पार्वती के गुरु भी थे। शिव ने जो जो बाधाएं पार्वती के आसपास देखी, जो पार्वती के भीतर देखी, उनको दूर करने का काम किया, जिसके लिए पार्वती को कई जन्म भी लिए, मछुआरे का भी जन्म लेना पड़ा ताकि उनके भीतर एकाग्रता आ सके। यह शिव पार्वती का उदाहरण सर्वोच्च उदाहरण है। और यहीं से भैरव तंत्र भी निकला है। तो भैरव तंत्र रूपी ज्ञान अगर किसी ने आत्मसात कर लिया तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति अपने आप प्रारंभ हो जाती है। आप इस प्रकार के उदाहरण से, जहाँ पर कई ऐसे सद्गुरु हैं जिन्होंने अपने शिष्य के साथ पता नहीं क्या क्या किया, क्या क्या दंड दिए, क्या क्या उल्हाने दी। तो एक गुरु का सानिध्य आपको बहुत जरूरी है अगर आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, आध्यात्मिक शक्ति को पाना चाहते हैं। अब इस यात्रा में शिष्य का उत्तरदायित्व ज्यादा हो जाता है, क्योंकि गुरु तो संपूर्ण है, उसे तो वह ज्ञात है कि क्या गलती है, क्या सही है, क्या नहीं है। लेकिन शिष्य की प्यास होनी बहुत जरूरी है, शिष्य का समर्पण होना बहुत जरूरी है। जब सच्चा शिष्य मिलता है तब भी गुरु के भीतर से जो ज्ञान है वह निकल पाता है। वरना गुरु अकेला अपनी उस यात्रा पर चल रहा होता है, अकेले अपनी मौज में रहता है। जो वह जानता है, जिस ऊर्जा में रहता है, वह उसको फील करके अपने जीवन को गुजार रहा होता है। लेकिन जब एक सच्चा शिष्य मिलता है और जब उस शिष्य के भीतर सच्ची प्यास होती है, तभी वह गुरु के भीतर ज्ञान को बाहर निकाल पाता है। और यहाँ पर शिष्य का समर्पण बहुत जरूरी है। अगर शिष्य अपनी मनमानी करने लगे, अपने तर्कों से अपनी गलतियों को ढकने लगे, तब उस शिष्य की उन्नति नहीं हो सकती। तब इस आध्यात्मिक शक्ति को पाने के लिए जरूरी है कि एक सच्चा शिष्य बनना। और शिष्य कौन है? जिसने अपना शिष्य यानी अपना सर गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया है, जो अपने तर्क नहीं लगाता, जो बहाने नहीं खोजता, जो गुरु कहता है, जो प्रकृति कहती है, उस पर बिना डरे चलने का साहस रख पाता है। तो एक शिष्य का उत्तरदायित्व इस यात्रा पर चलने पर बहुत है गुरु की तुलना में। तीसरी चीज जरूरी है इस शक्ति को पाने की, और वह है दृढ़ संकल्प होना, कट्टर होना। जब आप कट्टर होते हैं किसी भी चीज के लिए तो कोई आपको विचलित नहीं कर सकता। और इस राह में सबसे बड़ी बाधा आप ही हैं, आपकी इंद्रियां हैं, आपके सुख हैं, आपका ध्यान है जो आपको विचलित करता रहता है। लेकिन जब आप दृढ़ संकल्पित होते हैं, कट्टर बनते हैं, तब आप अपने आप को जीत लेते हैं। फिर तीसरा कोई व्यक्ति भी आपको विचलित नहीं कर सकता,
क्योंकि जब इस यात्रा को प्रारंभ, कोई भी यात्रा, वह कोई भी सफलता के लिए आप प्रयास करते हैं, तो इस केकड़ा प्रवृत्ति के लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, आपको दूषित करने की कोशिश करते हैं, आपके ऑरा को घटाने की कोशिश करते हैं कि अरे यह हमसे ऊपर कैसे जा सकता है। लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं, कट्टर हैं, तो फिर कोई आपको विचलित नहीं कर सकता। आप आलस्य में नहीं जा सकते, आप नियमित ही रहेंगे। तब आपका दृढ़ संकल्प होना इस यात्रा के प्रारंभ में बहुत जरूरी है। और यह जब तक यह यात्रा समाप्त ना हो जाए, जब ईश्वर आकर न कह दे कि तुम्हारी यात्रा अब समाप्त हुई, तब तक कट्टर बने रहना है। चौथी चीज और बहुत जरूरी चीज है, और वह है आपकी सच्ची प्यास। जब आपका पाचन तंत्र कमजोर होता है, तब आप बहुत कम भोजन ले पाते हैं। थोड़ा सा भोजन ज़्यादा हो जाए तो आपको अपच हो जाती है, या आप ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हैं। लेकिन फिर आप योगाभ्यास करते हैं, आप व्यायाम करते हैं, आप तंत्र साधना करते हैं, आप अच्छी ऊर्जा से भरते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं, तो आपका पाचन मजबूत होने लगता है। फिर वही व्यक्ति ज़्यादा भोजन करने लग जाता है और उस भोजन को पचाने भी लग जाता है। उसी प्रकार जब आपकी प्यास सच्ची होती है, जब आप उस मार्ग पर चलते हैं, तो धीरे धीरे आपका शरीर, आपके चक्र स्वस्थ होने लगते हैं। आप में ज़्यादा शक्ति ग्रहण करने की क्षमता आने लगती है। जब आपका शरीर कमज़ोर होगा, जब आपका मन कमज़ोर होगा और यह आध्यात्मिक शक्ति आपको दी जाए, तो आप पागल भी हो सकते हैं। लेकिन एक गुरु के सानिध्य में गुरु धीरे धीरे आपको तैयार करता है, आपके शरीर को मजबूत करता है, आपके मन को मजबूत करता है, आपको उस योग्य बनाता है कि आप उस शक्ति को ग्रहण कर सकें। फिर जब आपकी पाचन क्षमता मजबूत हो जाती है, तो आप गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन को बहुत आसानी से पचाकर उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक यही चीज़ इस यात्रा में भी चाहिए। जब आपको आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, तब आपको उसके योग्य बनना होगा। और उस योग्यता का यह शर्त कि आपकी प्यास सच्ची होनी चाहिए। प्यास अगर सच्ची नहीं होगी, तो आप रास्ते बदलते रहेंगे, आप अपने सिद्धांत बदलते रहेंगे, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो प्रयास करते रहेंगे। फिर इससे सफलता नहीं मिलती। यह ढुलमुल रवैया आपको कहीं नहीं ले जा सकता, बल्कि आपके जीवन में फिर गलत परिणाम ही लाएगा। तब प्यास सच्ची होनी इस योग्यता को पाने का बहुत बड़ा शर्त है। यहाँ भी उदाहरण मैं शिव और पार्वती का नहीं, शिव और सती का देना चाहूँगा। जहाँ पर शिव सती को भी वह सब ज्ञान देना चाहते थे जो उन्होंने पार्वती माता को दिया, लेकिन सती में वह प्यास नहीं थी। सती अपनी ही दुनिया में उलझी थी, अपने ही मनोभाव में उलझी हुई थी। लेकिन वही प्यास पार्वती जी में जगी। उन्हें शिव चाहिए थे, और शिव के प्रेम में उन्होंने वह सब कार्य कर डाला जो असंभव सा महसूस होता था। 10 विधाओं का ज्ञान पाया, सिद्धिदात्री बनी, सिद्धि देने योग्य भी बनी। वह इतने सारे ज्ञान को अपने भीतर रख सकी क्योंकि उनकी प्यास सच्ची थी। वहीं सती के भीतर कोई प्यास नहीं थी। शिव से उन्हें प्रेम था, लेकिन वह प्रेम उस प्यास तक नहीं पहुंच पाया था कि वे उस आध्यात्मिक शक्ति को ग्रहण कर सकें। तो यह भी बहुत अच्छा उदाहरण है जहां से हम सीख सकते हैं कि हमारी प्यास सच्ची हो तो हम कुछ भी असंभव कार्य कर सकते हैं। क्योंकि जब प्यास सच्ची होती है, तब आप नियमित होते हैं। कैसे कोई प्रेमी या प्रेमिका अपने प्रेम के लिए कितने कट्टर हो जाते हैं। दुनिया भर के लोभ, प्रपंच, आडंबर, प्रलोभन उन्हें झुका नहीं सकते। और यही प्रेम पार्वती ने शिव के साथ किया, जिससे वे इन सब सिद्धियों को पाने योग्य बनी और देने योग्य भी बनी, और देवी तुल्य बनकर वह आज हम सब उन्हें पूजते हैं। तब यह सच्ची प्यास ही आपको इस मार्ग पर उन्नति की ओर ले जा सकती है।